सिटी में इसकी माइलेज जो मुझे मिलती है ना, ये सबसे मेजर लोगों को कंसर्न रहता है कि टाटा की गाड़ी ले तो ली, गाड़ी तो अच्छी बना दी उन्होंने, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं दे पाती। तो एक बार मेरे को इसमें थोड़ा इशू था कि मेरा एयर फिल्टर क्लॉग हो गया था एंड मुझे थोड़ा सा इसमें पावर का इशू लग रहा था। अभी हो क्या है, मैं 2 दिन पहले सर्विस सेंटर इसी चक्कर के लिए। सबकी शिकायत ये रहती है फॉर्च्यूनर वाला माइलेज दे रही है। भाई देखो, आप बताओ, झूठ नहीं बोल रहे लोग, सही कह रहे हैं। टाटा पे भरोसा किया जा सकता है? टाटा क्वेश्चन मार्क। वेलकम टू समीरफिकेशन। आज हम बात करेंगे टाटा पंच एडवेंचर के बारे में। इसका ओनरशिप रिव्यू हम आपको देंगे, ओनर से भी मिलवाएंगे, गाड़ी में जो जो काम हुआ है वो सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। कोई भी आपका डाउट जो मैं क्लियर ना कर पाए वो कमेंट करके स्पेसिफिकली पूछ लेना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता पाते हैं। पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको गाड़ियों की वीडियोज़ मिलती है। अब हम आपको मिलवाते हैं तनिष भाई से। भाई क्या हाल चाल आपके? आप पंच चला रहे हैं, पंच के बारे में हमें डिटेल में बताइए और कौन सा वेरिएंट है, कब ली क्या है एंड सारी चीज़ें हम। हाँ बिल्कुल भाई ये है टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट। ठीक है, सेकंड बेस वेरिएंट है ये, मतलब बीच में रिदम पैक आता है तो आप थर्ड भी मान सकते हो उसको। और ये मेरे को लिए हो गए 4 मंथ्स। जून में मैंने ली थी, हाँ 4 मंथ्स हो चुके हैं। एंड वेटिंग वगैरह कैसी क्या थी? मैंने ये गाड़ी बुक कराई थी जनवरी में दिस ईयर। ठीक है, तो मेरे को ये मिली थी लगभग 5 से 6 महीने के बाद। ठीक है, लाइक मैं 2-3 जगह बुकिंग कराई थी बट मेरे को 5 महीने बाद कहीं से भी नहीं मिली थी, एक जगह से मिल गई तो बस। अच्छा। और कलर मेरी चॉइस की थी, मुझे व्हाइट कलर ऑफर हुआ था थोड़ा अर्ली, बट मेरे को कलर डेटोना ग्रे में चाहिए था तो मुझे 6 मंथ्स वेट करना पड़ गया। कलर भी प्यारा है एंड गाड़ी भी हाँ ठीक ठाक मिल गई। इसके अलावा आपने कितनी चला दी? भाई ये चल गई है 4500 किलोमीटर। 45, मतलब पहली सर्विस हो गई होगी। पहली सर्विस हो गई है। एक बार मैं वैसे सर्विस सेंटर भी हो आया हूँ थोड़े काम वाम के चक्कर में। चलिए उस पे लास्ट में आएंगे। हाँ। जो भी दिक्कतें आई थी हाँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको लुक्स वगैरह कैसे लगे, और भी गाड़ी आपने देखी होगी भाई जब मैं गाड़ी लेने के लिए निकला था तो मेरा बजट यही था 7-8 के आसपास का। एंड इस सेगमेंट में अगर आप ज्यादा गाड़ी देखो ना तो हैचबैक्स आती हैं। प्रीमियम हैचबैक्स पे आप जा सकते हो, उतने बजट में भी आ जाती है, थोड़ा अपर में भी आ जाती है, लेकिन ना प्रीमियम हैचबैक्स का मेरे को अब थोड़ा ट्रेंड कम लगता है क्योंकि आप कहीं भी जाओ तो रोड इतनी लाइक बम्पी वगैरह बहुत होती हैं एंड गड्ढे वगैरह ना बहुत ज्यादा है। और मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ और मैं कई बार कहीं भी ट्रैवल करता हूँ ना तो मेरे को ना दिमाग में, मेरे पास जैसे पहले का हैचबैक है तो मेरे को दिमाग में हमेशा रहता था कि नीचे ना लगे गाड़ी। तो मेरा मन था कि एक एसयूवी की तरफ जाने का, बट एसयूवी की रेंज जो है वो 9 या 10 से स्टार्ट है। अगर आप नेक्सॉन भी कंसिडर करो जो टाटा से आती है वो भी 8.5 तक है। अब इतना बजट नहीं बन रहा था तो फिर मैंने ये आई थी मार्केट में नहीं ये ऑप्शन देखा। बाकी फिर हैचबैक्स में मैंने i20 बलिनो और ये टाटा की अल्ट्रोज देखी थी। अल्ट्रोज में मेरे को थोड़ा यही इशू था, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस फिर भी ठीक ठाक थी बलिनो और है उससे i20 से, बट स्टिल मेरे को जब मैंने अल्ट्रोज देखी तो मेरे को ये ज्यादा बेटर लगी थी। अच्छा, आपने सोचा कि थोड़ा एसयूवी वाला स्टांस लेते हैं। ना थोड़ा देखो वैसे है तो ये क्या कहते हैं माइक्रो एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी नहीं है, बट लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस एंड थोड़ी लुक्स वाइज है ना, जैसे मेरे डैड को भी बहुत पसंद आई थी लुक्स वाइज ना, तो हमने ये गाड़ी देखी ना तो हमें मन कर गया कि हैचबैक तो छोड़ो, i20 बलिनो तो चलो ठीक है प्रीमियम है, लेकिन जो गाड़ी ये लुक्स एंड हमें कंफर्ट ऑफर करेगी ना वो नहीं कर पाएंगी। तो ये चॉइस हमारी फिर इवेंचुअली रही एंड हमने फिर यही गाड़ी। एंड स्पेस वगैरह क्या कैसा है? आप लोग फैमिली स्पेस वगैरह देखो मैं सही बताऊं, मैंने ये गाड़ी फैमिली कार के पर्सपेक्टिव से ही ली थी। मैं वैसे तो क्या कहते हैं ड्राइवर एंथुसियास्ट हूं एंड मैं मानता हूं ये गाड़ी उसके लिए नहीं बनी, बट फैमिली वाइज अगर मैं कंसिडर करूं स्पेस इसमें बहुत सफिशिएंट है। i20 बलिनो में थोड़ा स्पेस अच्छा है, i20 में ठीक ठाक है। और इसमें मैं 5 जने जब हम फैमिली में ट्रैवल करते हैं ना हमें कोई दिक्कत नहीं आती। शोल्डर रूम की बहुत मतलब माइनर, अगर बहुत मोटे मोटे हेल्दी बंदे बैठा दो तो आती है, लेकिन वो भी इतनी नहीं। एक बार आप ऐसा करिए बैठ के दिखा दिए, आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट है 5'11". 5'11"। हाँ जी 5'11" मेरी हाइट है। ड्राइविंग सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर हेड रूम भी काफी अच्छा ऑफर हो गया। अगर मैं बताऊँ 6 फुट तक बंदा आराम से सफिशिएंट है। एंड लेग रूम भी आप देख लो, ये मेरे हाइट के हिसाब से मतलब मैंने एडजस्ट कर रखे हैं सीट में। आगे जो ड्राइवर बैठेंगे वो 5'11" के हैं, पीछे भी आप आराम से बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट भी है ना, वो बहुत अच्छा है। ट्रू। और ये अंडर थाई सपोर्ट मुझे i20 में मिलता है, बलिनो में मिलता है, लेकिन स्टिल फिर वो भी एक सेफ्टी कंसर्न है। वो भी ये मेजर पॉइंट था मेरा बाय करने का कि भाई देखो सेफ गाड़ी है। सेफ्टी पे तो बात करेंगे, टाटा की गाड़ी और सेफ्टी की बात ना हो ऐसा फैमिली कार है तो मतलब सेफ्टी एक तुम्हारा पर्सपेक्टिव होना ही चाहिए एंड उस हिसाब से गाड़ी बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो इसमें आपने मॉड्स क्या क्या करवाए हैं एंड रिदम एंड ऑल इसका भी आप बता देना, क्लियर कर देना। ये मैंने एडवेंचर वेरिएंट ले रखा है। पहले मैं एडवेंचर रिदम पे जा रहा था। रिदम में मेरे को क्या ऑफर होता है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कैमरा और 2 ट्विटर ऑफर हो रहे थे। तो मैंने वो लेके एडवेंचर क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसमें जो मॉडिफिकेशन करानी थी ना, जो प्राइमरी चीजें हैं सेंटर लॉकिंग, ORVM, फोल्डेबल मतलब सॉरी एडजस्टेबल वाले वो सब तो आ गए थे। ऊपर से मैंने जो इसमें मॉडिफिकेशन कराई है लगभग मेरे को अराउंड 80,000 to 1 लाख कॉस्ट कर गई है, जिसमें मैंने इसमें पूरी हेडलाइट सेटअप चेंज कराया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्कूप DRL इंस्टॉल करवाया, मैं चला के दिखा देता हूँ। DRL इंस्टॉल करवा रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे हेडलाइट्स हैं, ये 135 वॉट की हैं
और दो इसमें H4 बल्ब डलता है, तो एक सिंगल बल्ब से LED का सेटअप है पूरा इनका। और मैंने इसमें फॉग लैम्प डलवाए हैं IPS के प्रोजेक्टर वाले, इसके ऊपर कोई फॉग लैम्प नहीं आता। ठीक है, तो लाइटिंग आप देख सकते हो पूरा लिट कर दिया है इसने। और वाइट लाइट आती है सारी, कोई भी बल्ब वाला शॉर्ट नहीं है। बाकी सब इसमें ये हैलोजन था, यहाँ पे पार्किंग लाइट थी जो मैंने हैलोजन से उसमें LED वाला बल्ब डलवा लिया। फॉग लैम्प इसमें ऑफर नहीं करते इस वेरिएंट के अंदर। एंड DRLs भी नहीं आते, DRLs एक्चुअली इसके बहुत महंगे पड़ रहे थे, तो मैंने स्कूप DRL लगवा लिया फॉर द टाइम भी। ठीक है, थोड़ी गाड़ी तो अभी आपको अभी इसके साथ कोई इशू नहीं आया है ना, जो आपने बोनेट में टच इन करवाया है? कोई इशू नहीं आया, मैं वॉशिंग क्लीनिंग आराम से कराता हूँ, कोई पानी पड़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरी बात ये लगती भी बहुत प्यारी है, क्योंकि ये सेल्टॉस वगैरह में आती है। अच्छी लग रही है। थोड़ा सा मतलब ये हो गया कि मेरा यार ये तो आता नहीं है, अच्छा भाई ने लगवाया है। और हेडलाइट का मैं आपको थ्रो बताऊं, बहुत प्यारा है। मैं हेडलाइट जलाता ही नहीं, मैं आपको सही बताऊं, मेरा फॉग लैम्प में ही बहुत, अगर आप दिखाओ ना मेरे को हेडलाइट ऑफ करके, उससे में ही ये गाड़ी बहुत सफिशिएंट है। ये खाली फॉग लैम्प का थ्रो है। ये देखो आप, जो नीचे आपका आ रहा है इसका फोकस, IPS फॉग लैम्प है। इसके बाद हेडलाइट की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से रोड पर, लेकिन स्टिल हेडलाइट है, क्योंकि फॉग लैम्प का बटन है डेडिकेटेड, मैं बंद करता हूँ। हाईवेज वगैरह पे उसकी जरूरत नहीं होती। नहीं ठीक है, बढ़िया है। तो ये तो लाइटिंग की बात हो गई। हो गया। बाकी जो मैंने मॉडिफिकेशन करी थी, मैंने इसकी रूफ रैप करा रखी है ब्लैक। ठीक है, ये रूफ रैप है। एंड जो इसके पिलर्स है वो मैंने मैट करा रखे हैं। और रूफ रेल्स लगवाई थी। रूफ रेल इस वेरिएंट में ऑफर नहीं होती है। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, रेन वाइजर्स हैं और डोर वाइजर्स लगवा रखे हैं। ठीक है, पीछे मैंने बुलगार्ड लगवा रखा है, क्योंकि मतलब ट्रैफिक थोड़ा वही है, मेरी गाड़ी का एक एक्सीडेंट भी हो गया था माइनर, बट मेरी गाड़ी को कुछ डैमेज नहीं आता, नंबर प्लेट पे स्क्रैच आ गया था, लेकिन स्टिल मेरे को थोड़ा ये सेफर ऑप्शन लगा था। और मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस पे चलान हो सकता है आप हिसाब से देखें। कैमरा लिखवाया था रिवर्स सेंसर, ये अल्ट्रा HD अल्ट्रा वाइड कैमरा है। एंड ये कैमरा का मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, MG किया i20। हाँ, मतलब जो 15-20 लाख रुपए की गाड़ी को आप कह रहे हो, कैमरा खुद देखना भी दिखाएंगे। ठीक है, उसमें मैटर नहीं आएगा। और अगली चीज, आप अंदर चलते हैं। अंदर मैंने इसमें करा रखी है एम्बिएंट लाइटिंग, जैसे भी देख सकते हैं। ये पूरी डोर, डैशबोर्ड और अंडर सीट भी है। ये देखो पीछे का आप दिखा सकते हो, ये देखो, ये सारी ऐप कंट्रोल्ड है। इसमें 64 मिलियन कलर्स हैं, मैं ऐप से कोई भी कलर लगा सकता हूँ पूरे स्पेक्ट्रम में से। एंड इसमें मोड्स भी हैं, डिफरेंट चीजें। सीट कवर मैंने लगवा रखे हैं, आप सीट कवर देख सकते हैं, बकेट फिटिंग वाले सीट कवर्स हैं। परफेक्ट, ठीक है। एंड मैंने उसमें एक वो लगा रखा है, एंड्रॉइड सिस्टम लगवा रखा है, जिसमें एप्पल कारप्ले एंड ऑटो दोनों है, वायर्ड वायरलेस दोनों। सही, किसी ब्रांड का स्पेसिफिक? ये मैट्रिक्स ब्रांड का है। ठीक है। एंड इसमें DSP भी है, 4K स्क्रीन है। एंड इसका टच रिस्पॉन्स कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव अगर जिनको पता हो, जैसे इको स्पोर्ट वगैरह या अच्छी प्रीमियम गाड़ियों में ना कैपेसिटिव टच वाला आता है, जो हमारे से फिंगर्स के टच को उठाएगा। कोई अगर स्टाइलस वगैरह चलाएंगे तो नहीं चलेगा। बाकी आप इसका एक बार टच रिस्पॉन्स देखते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले में थोड़ा सा लैगी है, बट आप वैसे अगर इसका टच रिस्पॉन्स देखें तो ये बहुत प्यारा है। और ये 232 है मेरे साथ, नहीं 432 है, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। ठीक है, मतलब इसके साथ कोई इशू नहीं आ रही है, ये तो परफेक्ट काम कर रहा है। बिल्कुल। सर्विस वगैरह का बताइए, क्योंकि टाटा की सर्विस का बहुत बड़ा एक अपने आप में ये पॉइंट है। ये आप जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि सबसे मेजर लोगों को कंसर्न रहता है कि टाटा की गाड़ी ले तो ली, गाड़ी तो अच्छी बना दी उन्होंने, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं दे पाते। एंड ये चीज मैंने गाड़ी लेते टाइम बहुत सोचा था, लेकिन मेरे माइंड में ये डाउट था कि अगर मैंने गाड़ी ले ली, बाद में अगर दिक्कतें आई तो रिजॉल्व हो पाएंगे कि नहीं। बट मैं आपको सही बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस टाटा की सर्विस के साथ मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा रहा है। अभी आपने करवाई भी एक है वैसे? नहीं, वैसे मैंने एक करवाई है, लेकिन मैं एक मेजर इशू मेरी गाड़ी में आया था, मैं लेके गया हूँ, और वो इशू एक दिन में रिजॉल्व किया था। मेरे को जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिली ना, बहुत अच्छी मिली है। देखो, सारे सर्विस सेंटर के बारे नहीं कह सकता, लेकिन जिस सर्विस सेंटर मैं विजिट करता हूँ, जहांगीरपुरी में पड़ता है, मालवा मोटर्स का। ठीक है। वो सर्विस सेंटर में जो मुझे सर्विस मिली है, अप टू द मार्क है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी फर्स्ट सर्विस हुई थी गाड़ी की, मेरे को उन्होंने स्पेशली बोल दिया था कि मैं सैटरडे वाले दिन गया था कि भैया भीड़ होगी, आप आराम से सुबह आ जाना, हम आपको 2 घंटे में फ्री कर देंगे। उन्होंने मुझे 2 घंटे का है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 1 घंटे में फ्री कर दिया। प्रॉपर बिठाया गया, पानी चाय सब ऑफर होता है। इशू क्या था? एंड कोई फर्स्ट सर्विस थी। अब फिर उसके बाद मेरा एक इशू आ गया था, जब मैंने इस गाड़ी में सीट कवर डलवाए थे, ये आफ्टर मार्केट सीट कवर है, तो मेरा ना कंसोल का एक पीछे वाला पार्ट टूट गया था। एंड वो पार्ट है ना, वो इतना छोटा पार्ट है कि अगर आप किसी भी गाड़ी में जाके कहीं से भी बाहर से लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। वो स्पेशली टाटा के पुणे वाले सर्विस स्टेशन से ही आएगा वो पार्ट, प्लांट से आता है। प्लांट से आता है वो पार्ट, क्योंकि वो पार्ट ना एक्चुअली किसी का खराब नहीं होता, वो बाय चांस लोडिंग कराते टाइम और सीट कवर लगाते टाइम टूट गया। मैंने उनको कंप्लेंट रजिस्टर कराई, उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं सर, हम नोट कर लेते हैं। उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली, 1-2 हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे वो पार्ट मंगवा दिया। उन्होंने मेरे को पूरा प्रॉपर बताया था कि यहाँ पे पार्ट है, मिल गया है, इतने का पड़ेगा, अभी वो पुणे से शिप होगा। 2 हफ्ते में वो पार्ट आ गया था। फिर मैं वो पार्ट लगवाने गया था,
उन्होंने बहुत उस टाइम को बड़ी जल्दी फ्री कर दिया था। ऐसा नहीं था कि पार्ट लगाने के लिए मुझे 3 घंटे सर्विस सेंटर बैठना पड़ रहा है, आधे घंटे में काम कर दिया था। फुल्ली सेटिस्फाइड हो? फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। एक बार मेरे को इसमें थोड़ा इशू था कि मेरा एयर फिल्टर क्लॉग हो गया था एंड मुझे थोड़ा सा इसमें पावर का इशू लग रहा था। अभी हो क्या है, मैं 2 दिन पहले सर्विस सेंटर इस चक्कर के लिए उन्होंने मेरी गाड़ी का पूरा स्कैन वैन कर दिया, सब चेक वेक करा एंड यहाँ तक कि मेरे स्पार्क प्लग का इशू लग रहा था मुझे, मैंने वो भी चेक करवाया। वैसे रिकमेंडेड नहीं रहता, इतनी गाड़ी मेरी चली नहीं, लेकिन मैंने उसको चेक करवाया, उन्होंने कर दिया। उन्होंने मेरे को ठीक करके भी दी। प्रॉब्ली मेरा इशू रिजॉल्व हो गया, मुझे 2-3 दिन तक दिक्कत नहीं आ रही। आगे आएगी तो मैं फिर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी इशू रिजॉल्व हुआ है एंड मतलब ये काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखो मैं सही बताऊं, गाड़ी अच्छी बना रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। कई लोगों की इशू आ रही है बहुत, मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे मेजर इश्यूज हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा रहा है। तो आप इतना डरो मत, ले सकते हैं टाटा गाड़ी। अभी तक आप सही है, आपका सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। और माइलेज एक बहुत बड़ा पॉइंट है पंच ओनर के साथ, क्योंकि सबकी शिकायत ये रहती है फॉर्च्यूनर वाला माइलेज दे रही है। भाई देखो, आप बताओ, झूठ नहीं बोल रहे लोग, सही कह रहे हैं। मैंने जब ये गाड़ी ली थी, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, बहुत मिक्स्ड ओपिनियन थे, लेकिन मैं सही बताऊं मेजर ओपिनियन ये थे कि लोगों को ये 15-15 की माइलेज दे रही है सिटी में, और हाईवे पे लोग 24-24 तक निकाल रहे हैं। तो एज अ इंडियन कस्टमर माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। मेरे को जब पता चला कि इतनी माइलेज ऑफर हो रही है तो मैं तो बहुत खुश था इस चीज़ से। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में गाड़ी खरीदने के बाद आपको बताऊँ, सिटी में इसकी माइलेज जो मुझे मिलती है ना 8, 9, 10, इससे ऊपर नहीं मिलती। ठीक है, मतलब वो मैक्स है। तो जो मुझे सिटी में इसकी माइलेज मिलती है वो है 8, 9, 10, इससे ऊपर मेरे को नहीं ऑफर हुई। बट हाईवे पे जो इसकी माइलेज है वो अच्छी है। मैं इसको हाईवे पे जयपुर ले गया हूँ, मतलब कांस्टेंट चलाने पे, लाइट फुट चलाने पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को इसने ना पूरी ट्रिप की, राउंड ट्रिप की, यहाँ से जाना सिटी में घूमना आना में 17 और 18.5 तक माइलेज दे रखी है इस गाड़ी ने। 5 बंदे भर के गए थे विद लगेज। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर चलाने के ऊपर। मैंने ये चीज कंप्लेंट सर्विस सेंटर में बताई थी, उन्होंने मुझे ही कहा था कि थोड़ा इंजन रवा होने दो। हाँ, अभी आपकी गाड़ी पे तो नहीं है। तो मेरे को कहते सिटी में भी सर आपको मिल जाएगी 12-13 तो कहीं नहीं जाएगी, 14-14 की भी आ जाएगी। लेकिन अभी जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 8-9, इससे ऊपर नहीं। तो ये मतलब सिटी में तो आप यूं 10 से नीचे ही दे रही है ये। नहीं ले 10, अगर आपको 10 मिल रही है ना आप खुश रहना उसमें। और एक चीज और, मैं ऐसे आपकी बात समझ के ये समझ में आ रही है मेरे को कि अगर आपको डेली कम्यूट करनी है तब तो फिर यही है कि मारुति की कोई गाड़ी पे जाओ आप। देखो मैं सही बताऊं, गाड़ी खरीदने के टाइम ना, अगर माइलेज आपका कंसर्न है, अगर आपका माइलेज कंसर्न है ना, तो शायद आपको ये गाड़ी डे टू डे रनिंग में पसंद ना आए। लेकिन मेरे हिसाब से गाड़ी खरीदना एक सिंगल माइलेज के पर्सपेक्टिव पे डिसीजन लेना सही चीज नहीं है। बाकी चीजें मतलब डिपेंड करता है कि सबका अलग अलग पॉइंट होता है। जैसे मेरी कंसर्न नहीं थी माइलेज की, मेरी थी कि स्टेबल रहे, सेफ रहे गाड़ी। हाईवेज वगैरह पे जैसे ट्रैवल करती है मेरी फैमिली, हर मंथ मेरा चक्कर कहीं ना कहीं लगता ही है, तो मेरे को एक सेफ्टी कंसर्न हमेशा दिमाग में रहता था। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलती दूसरे वाले की होती है और भुगतने में पड़ जाती है। तो वो मारुति वगैरह जो नहीं दे सकती, हुंडई भी अब उन्हीं के बच्चनों में चल रही है, वो भी नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए मेरे को ये ऑप्शन सबसे बेटर लगा। एंड माइलेज कोई बात नहीं, हाईवे पे तो अच्छी है, मैं सैटिस्फाइड हूँ। सिटी में थोड़ा बहुत, हाईवे की बात आ गई तो स्टेबिलिटी वगैरह 100 ऊपर अगर आप चल रहे हो 100 प्लस बहुत प्यारी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्टीयरिंग है ना, आप हाईवे छोड़ो 30-40 के ऊपर इसकी जैसी स्पीड जाती है ना, इसका स्टीयरिंग इतना हार्ड हो जाता है एंड इतना स्टेबल फील होता है ना मेरे को, इतना सॉफ्ट है। 10-20 की स्पीड पे आप ऐसे बिल्कुल एक हाथ से घुमा देंगे, बिल्कुल मक्खन। और जैसे ही आप स्पीड बढ़ाना शुरू करते हो ना, हायर स्पीड्स पे इतना स्टेबल और इतना स्टिफ हो जाता है, एसयूवी वाली फील देता है, पूरी एसयूवी वाली फील देता है। एंड मेरे को एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मैं इसको 120-140 तक टच करा चुका हूँ गाड़ी को। इधर आओ, मच्छर आ रहे हैं। हाँ, 120-140 तक इस गाड़ी को मैंने टच कराया है एंड मेरे को एक मोमेंट भी ऐसे नहीं लगा कि गाड़ी अनस्टेबल है या झूल रही है कहीं को। बॉडी रोल तो है, देखो इसमें गाड़ी ना थोड़ी सी ऊंची कर रखी है इन्होंने। अगर आप देखो मेरी हाइट के थोड़ा सा नीचे है, तो गाड़ी ऊंची कर रखी है, उस चक्कर में बॉडी रोल तो आता है। नॉर्मल स्पीड पे भी आता है और हाई स्पीड पे तो दिखता ही दिखता है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी बहुत स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाईवे भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, बिल्कुल चिपकती चलती है गाड़ी। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है अभी तक इशू आया होगा कहीं टच होने का। देखो मैं बिल्कुल बताया, ऑफ रोड अगर कोई रोड खराब होती है ना साइडों में, मैं कभी डरता नहीं हूँ इसको उतारने के लिए। हालांकि मेरे पंचर बहुत निकल चुके हैं गाड़ी के, कम से कम मैं सारे टायरों में 4-5 पंचर डलवा चुका हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन ये गाड़ी ने मेरे को एक बार भी दिक्कत नहीं दी, मेरे को सोचना ही नहीं पड़ता कहीं भी गाड़ी उतारते टाइम की गाड़ी नीचे लगेगी या नहीं, बिल्कुल आराम से निकल जाती है। ना कभी गाड़ी अड़ी है ना कुछ, कीचड़ वगैरह सब में तो चलाने वाले के ऊपर है। स्टिल जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है ना, ये बेस्ट इन सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। चल इसी नोट पे कंक्लूड करते हैं। आप सजेस्ट करते हो किसी को 8-7 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, अगर आपका बजट है 7-8 लाख रुपए एंड हैचबैक पे अगर आपका जरा सा भी लगता हो ना कि वो मॉडर्न नहीं है, वो आज के ट्रेंड में मैच नहीं कर पा रही, तो आप ये गाड़ी बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। अगर माइलेज कंसर्न है एक बार फिर सोच लेना, बट मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि एक चीज़ पर गाड़ी को जज नहीं कर सकते, आपकी माइलेज कम है इसलिए गाड़ी बना ले। बाकी गाड़ी जो फीचर्स एंड वैल्यू लेके आती है ना,
मुझे ये बहुत वैल्यू फॉर मनी लगती है एंड मैं अपनी चॉइस से फुली सेटिस्फाइड हूँ। 100% रिकमेंड करता हूँ अगर कोई चाहता है। टाटा पे भरोसा किया जा सकता है, टाटा पे क्वेश्चन मार्क। भरोसा किया जा सकता है। सर्विस अच्छी है, ये इम्प्रूव कर रहे हैं। हो सकता है आपके सर्विस सेंटर में दिक्कत हो, आप सर्विस सेंटर चेंज करके देखो। ऐसे एक सर्विस सेंटर के चक्कर में कंपनी को ब्लेम ना करें एंड कंसिडर कर सकते हो गाड़ी। भाई काफ़ी क्या कहते हैं सुलझे हुए विचार हैं इनको गाड़ियों को लेके, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आई होप आपके भी साइड आउट क्लियर कर दी हो। अगर कुछ भी फिर भी कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। कोई और ओनरशिप देखनी हो तो नीचे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके साथ भी वो चीज़ें कर लेंगे लोगों के साथ आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू।